आज जैसे ही पूरे देश में नए आपराधिक कानून लागू हो गए, वैसे ही केंद्र सरकार के निर्देश पर सभी थानों में आम लोगों के साथ बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश के सभी 17,500 थानों को यह निर्देश दिया है कि अपने अपने इलाके के लोगों के साथ बैठक आयोजित कर इन बदले हुए आपराधिक कानूनों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे। सर, नए आपराधिक कानून आज से लागू हो गए, कितना चुनौती मानते हैं नए आपराधिक कानून? आज 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में जो हमारे 3 क्रिमिनल लॉज थे वो आज से जो है चेंज हो गए हैं और सभी थाना में आज जागरूकता अभियान जो है चलाया गया। नगर थाना में भी चलाया गया। इतनी बारिश हुई पर हमारे नगर के लोग जो है यहाँ खड़े रहे और जितने भी चेंजेस आए हैं वो सब का जो है वो लोग सुने। उनका तहे दिल से सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो नए कानून आए हैं इसका एक ही उद्देश्य है, त्वरित न्याय और सिटीजन सेंट्रिक, नागरिकों के न्याय पर ये केंद्रित है ये कानून। इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। आप देख सकते हैं कि आप EFIR कर सकते हैं, आप 0 FIR कर सकते हैं। 90 दिन के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन की सूचना भी मिलेगी। विक्टिम को फ्री ऑफ कॉस्ट उसका जो FIR का जो कॉपी है वो भी मिलेगा। जितना भी ट्रांसपेरेंसी है, जो पुलिस अधिकारी हैं जो अनुसंधान करता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया गया है। इसमें जहीं कहीं पर जाते हैं सर्च को, सीजर को, उसको भी जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से जो है उसको जब्त करना है। FSL का प्रावधान किया गया है ताकि जो है त्वरित न्याय हो। न्याय प्रणाली में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं ताकि जो है जो केसेस हैं उनका जल्द से जल्द डिस्पोजल हो और हमारे देश के नागरिकों को त्वरित न्याय मिले। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि इसके प्रति जागरूक हो और इस तीनों कानून को लागू करने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। इसी को लेकर आज कटिहार के मनिहारी और अहमदाबाद थाना अध्यक्षों द्वारा इलाके के लोगों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। सबसे पहली बैठक मनिहारी थाना परिसर में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मनिहारी SDPO मनोज कुमार स्वयं कर रहे थे। इस बैठक में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों एवं आम लोगों के अलावा मनिहारी थाना अध्यक्ष पंकज आनंद और SI निशा रानी भी मौजूद थी। इस बैठक के दौरान इन सभी अधिकारियों ने मनिहारी वासियों को बदले हुए आपराधिक कानूनों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस बदले हुए कानून के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए SI निशा रानी ने कहा कि महिलाओं के लिए यूं तो पहले भी कानून अच्छे ही थे, लेकिन अब नए कानून में महिलाओं और नाबालिगों के साथ यौन शोषण करने वालों की सजा और भी सख्त कर दी गई है, जिससे अपराधियों को कोई भी ऐसा दुष्कर्म करने से पहले लाख बार सोचना होगा। सबसे पहले तो यही है कि महिलाओं के लिए पहले भी कानून का प्रावधान इसमें है, वो भी अच्छा ही था। ऐसा नहीं था कि बुरा था महिलाओं से रिलेटेड, लेकिन अब ये हुआ है कि उसमें जो सज़ा है उसको बढ़ा दिया गया है। जो पहले था 20 साल की सज़ा या 10 साल की, उसको आजीवन कारावास या मृत्युदंड कर दिया गया है। जैसे कि इधर ही जैसे कि बताया है कि नाबालिग लड़की के साथ जो भी बलात्कार होता था उसमें सीधे डायरेक्ट मृत्युदंड कर दिया गया है। तो अब सभी कोई सोचेगा भी ये सब करने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि न्यू लॉ आया है उसमें जितने भी क्या सज़ा है उसको सशक्त बना दिया गया है। और फिर है कि सामूहिक बलात्कार जो गैंग रेप वगैरह होता था उसमें सज़ा कम था, इसमें भी कर दिया गया है आपको 20 साल और मृत्यु। फिर चिकित्सा को लेकर के था कि अब कोई भी चीज़ डॉक्टर के पास हम लोग जब करवाते थे उसका मेडिकल, तो रिपोर्ट मिलने में विलम्ब होता था। अब उसको 7 दिन के अंदर आपको बाध्यता हो गया है। इसमें ये नहीं है कि आप पुलिस ही बंधा है, इसमें डॉक्टर को भी बांध दिया गया है। वो भी अब बच नहीं सकते हैं, वो भी अपना 7 दिन के अंदर प्रस्तुत करेंगे। आयु को जो संबंधित आयु है केस से रिलेटेड उसको वो देंगे। और पहले जो है हम दंड देने पर विश्वास करते थे। हाँ, ये है कि जैसे हो गया कि IPC इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता ये 1860 का है। तो उस समय जो अंग्रेज़ थे वो तो बनाए थे इसलिए कि हम उस पर शासन कर सकें, शासन के पर्पज़ से ये बनाया गया था। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया था भारतीय दंड संहिता। अब इसको बदल करके कर दिया गया है हमारे मोदी जी ने क्या, तो भारतीय न्याय संहिता कर दी है इन्हें। तो अब इससे है कि न्याय मिलेगा लोगों को। दंड पे फोकस कम किया जा रहा है और न्याय पे फोकस ज़्यादा किया जा रहा है। आपने एक सब अच्छा कहा था गुड टच को लेकर। हाँ, गुड टच और बैड टच से रिलेटेड, जैसा कि हाल ही में केस आया है तो गुड टच और बैड टच से रिलेटेड
8 साल की 9 साल की जो बच्चियाँ होती है उनको मालूम नहीं होता कि गुड टच होता क्या और बैड टच होता क्या। ये आपको चाहिए कि माँ को और बच्चों को फैमिलियर होना पड़ता है, एक तरीके से दोस्त बनना पड़ता है। और माँ और बच्चे अगर दोस्त नहीं होंगे, खासकर बच्चियाँ, तो वो कोई चीज़ शेयर नहीं कर पाती माँ से। उसको डर लगता है कि अगर मैं माँ से बोलूँगा तो वो मुझे डांटेगी, पीटेगी, बोलेगी ऐसा कुछ नहीं है। तो यही सब सोच करके बच्चियाँ कुछ माँ से बता नहीं सकती है, लेकिन माँ को ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को बताएं कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। किस तरीके से हम उसको टच कर रहे हैं तो वो सही है, और किस तरीके से हम उसको टच कर रहा है कोई आदमी या पुरुष या जो भी है तो वो गलत है। तो माइनर के मामले में जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है। हाँ, जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है। जैसे 18 साल के जो भी लड़का है या लड़की है वो दोनों सेम जेंडर में। 18 से नीचे। हाँ, 18 साल तक जो भी है। अब ये नहीं है कि वो पुरुष है या वो महिला है, दोनों सेम जेंडर है। ऐसी ही एक जागरूकता बैठक अहमदाबाद थाने में भी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अहमदाबाद थाना अध्यक्ष सतीश कुमार हिमांशु द्वारा की गई। इस बैठक में इंस्पेक्टर रामचंद्र मंडल एवं अन्य पुलिस कर्मियों के अलावा बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं आम लोग भी मौजूद थे। बैठक के दौरान इंस्पेक्टर रामचंद्र मंडल और थाना अध्यक्ष सतीश कुमार हिमांशु ने आम लोगों को बताया कि आज से पूरे देश में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। आज से पहले भारतीय दंड संहिता 1860 चल रहा था, लेकिन अब उसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हो गया है। ठीक इसी तरह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो गया है। इस पूरी बैठक के बारे में जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर रामचंद्र मंडल एवं लखनपुर पंचायत की मुखिया श्वेता रॉय ने हमारे अहमदाबाद संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज को बताया कि देश में अंग्रेजों के ज़माने से चल रहे आपराधिक कानून का आज बदलाव हुआ है। आज 3 आपराधिक कानून को जो है संसद भवन में पास किया गया था। बता दें कि 2023 दिसंबर में संसद भवन में इसको पास किया गया था और आज 3 आपराधिक कानून पर नए बदलाव सरकार के द्वारा लाए गए हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी अहमदाबाद थाना परिसर में आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि जो है सारे पदाधिकारी एवं स्थानीय लोगों के साथ उनको नए कानून के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसको लेकर पदाधिकारी क्या कहते हैं और लोगों से हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ न्याय इन 3 आपराधिक मामलों में जो सुधार किया गया, क्या कुछ न्याय लोगों को अब बेहतर मिल पाएगा। और सर क्या कुछ बदलाव किए गए और जानकारी क्या कुछ दी गई है आपको? ये जो मुख्य रूप से जो 3 नए आपराधिक कानून को आज से लागू किया गया है उसके बारे में सभी हमारे जो अंचल में 2 थाने हैं, मनिहारी एवं अहमदाबाद, दोनों थाना पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें थाना क्षेत्र के सभी लोगों को बुला करके इस कानून में जो नए प्रावधान है तीनों में उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। क्या कुछ बदलाव हुआ? कुछ बदलाव जैसे पहले भारतीय दंड संहिता था, भारतीय न्याय संहिता हो गया। पहले जो दंड प्रक्रिया संहिता था अब वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया। पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट थे वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गए हैं। और इन सारी तीनों जो नए आपराधिक कानून है इनमें कुछ नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं, जैसे मॉब लिंचिंग के लिए अलग से सेक्शन है। बहुत धाराएं चेंज की गई है, जिसका विस्तार से आप लोग एनसीआरबी के ऐप पर जा करके प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को कैसे जानकारी मिल पाएगी? कौन से ऐप डाउनलोड? ये 2 तरह से, एक गूगल से भी और दूसरा एक गूगल प्ले स्टोर से जा करके एनसीआरबी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि उसमें इंग्लिश में है तो जो इंग्लिश जानने वाले हैं वह उसको पढ़ सकते हैं। नए आपराधिक कानून के तहत आज यहाँ बैठक अहमदाबाद थाना में रखा गया था और जिसपे महिलाओं पे बहुत फोकस किया गया है। महिलाओं के लिए बहुत सारा नया 37 नए धाराएं आई हैं महिलाओं के, और काफ़ी रिलैक्सेशन है। अभी जैसे एफआईआर वगैरह कहीं से भी महिलाएं दर्ज करा सकती हैं, उनकी कॉपी प्राप्त कर सकती हैं। अगर इन केस गैंग रेप वगैरह का शिकार हो कोई महिला है तो फिर पीड़ित जो है उनका बिल्कुल सुना जाएगा, और जो अपराधी है उनको उम्र कैद से लेकर फांसी की सजा हो सकती है। इस तरह के कई नए कानून इंक्लूड हुए हैं। खासकर महिला जो अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पा रही उसके लिए क्या संदेश?
सबसे पहले तो संदेश है कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है और ये जो NCRP मोबाइल ऐप है ये हम लोगों को खासकर महिलाओं को, मैं महिला जनप्रतिनिधि हूँ, सारे लोगों को ये ऐप डाउनलोड करना चाहिए। इसमें काफ़ी सारा जानकारी है और धीरे धीरे अवेयर होंगे सब। श्वेता रॉय, मुखिया लखनपुर पंचायत। सरकार के द्वारा जो 3 आपराधिक कानून में बदलाव किया गया है, जो अंग्रेजों के ज़माने से ये चालू था, इसमें बहुत सारे नियम में बदलाव किया गया है। ये दंड संहिता को हटा करके न्याय संहिता में लाया गया है। ये सरकार के द्वारा लाए गए कदम का हम लोग जो है पूर्ण रूप से स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा चीज़ है। खास करके महिलाओं के लिए जो कानून में बदलाव किया है ये सराहनीय कदम है। हम सभी सरकार का इस कानून का स्वागत करते हैं। गायकी के शौकीनों के लिए शानदार खबर है। सुर संसार सीजन 1 की शानदार सफलता के बाद अब सुर संसार सीजन 2। वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। KBC एक बार फिर लेकर आ रहा है आपका मनपसंद गायकी का कंपटीशन सुर संसार सीजन 2। इस कार्यक्रम में भाग लेकर आप अपनी गायकी और अपनी आवाज को राष्ट्रीय पहचान दे सकते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको निम्न बातों का अनुसरण करना होगा। नंबर 1, सबसे पहले आप अपनी आवाज में अपनी पसंद के एक फिल्मी गाने की वीडियो रिकॉर्डिंग करें और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9297979705 पर भेज दें। नंबर 2, गाने की रिकॉर्डिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसमें किसी भी तरह का ट्रैक म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ना हो। नंबर 3, गाने को भेजते समय अपना पूरा नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और एज का उल्लेख अवश्य करें। साथ में अपना आधार कार्ड भी भेजें। अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर और एज को आप गाने के पहले बोलकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर 4, इस प्रतियोगिता में 16 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के प्रतिभागी ही भाग ले सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों। नंबर 5, प्रतियोगिता में कुल 7 राउंड होंगे। नंबर 6, प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 75,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा 4 नंबर से 14 नंबर तक के 11 विजेताओं को स्पेशल पुरस्कार भी दिए जाएंगे। नंबर 7, गाना भेजने की अंतिम तारीख 10 जुलाई 2024 है। नंबर 8, प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई शुल्क नहीं होगा। प्रतियोगिता के नियम एवं विजेताओं के निर्णय का अंतिम अधिकार आयोजक KBC न्यूज के पास सुरक्षित रहेगा। जिस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना गाना भेजना है उसे याद रखें 9297979705। आयोजक KBC न्यूज कटिहार। प्रतियोगिता के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप हमारे KBC न्यूज कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है KBC न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601 और 06452242700।